जय श्री राम। राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो अंगद ने रावण से कहा, अरे तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को मारने से क्या फ़ायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोकनी भी लेती है। अब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अरसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस असंतत क्रोधी, विष्णुमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अखानी, जीवत शोषम शोधय प्राणी। यानी सबसे पहले काम बस, यानी जो व्यक्ति अत्यंत भोगी और काम वासना में ही लिप्त रहता है, जो संसार के भोगों में उलझा है, वह मरे हुए के समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीता है, वह मरे हुए के समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता और सदैव वासना में लीन रहता है। और दूसरा है वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक सोच खोजता रहे और नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत के समान माने गए हैं। तीसरे नंबर पर कंजूस, और कंजूस व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता है, दान करने से बचता है, ऐसा आदमी भी मरे हुए के समान है। तो चौथा है अति दरिद्र, कहते गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मरे हुए के समान है। अत्यंत गरीब भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा है विमूढ़। अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है, जिसके पास अपनी बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझ ले और निर्णय लेने में हर दूसरों पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मरे के समान है। अब मूढ़ जो है अध्यात्म को नहीं समझता। छठा है अस्सी, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह भी मरे हुए के समान होता है। और सातवां है सदा रोगवश, जो व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है, वह भी मरा ही हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन दुखी रहता है और नकारात्मकता हावी हो जाती है। व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए रोगी व्यक्ति वह जीवन के आनंद से वंचित रहता है। आठवां है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नवा है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधित होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरक जाता है। 10वां है अगखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमा करके धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र और निगोद की प्राप्ति होती है। 11वां है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए जीता है, संसार में किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में संवेदना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले मुझे मिले, बाकी अन्य को बाद में मिले, तो वे भी मरे हुए के समान है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। 12वां है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। इसे दूसरों में सिर्फ कमियां नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के
अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास ही बैठे तो सिर्फ बुराई ही करेगा, वह भी मरे हुए के समान होता है। परनिंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है। 13वां है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हमें चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान माना जाता है। श्रुति संत विरोधी, यह आता है 14वां। जो संत ग्रंथ और पुराणों का विरोधी है वह भी मरे हुए के समान है। शुद्ध और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की आवश्यकता होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाएगा। अतः मनुष्य को ये 14 दुर्गुणों से दूर रहकर स्वयं को मृतक के समान होने से बचाना चाहिए। जय श्री राम।